बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुर्रहमान यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बात करेंगे किताब का मुताला करना कैसा है। याद रखिएगा, इल्म एक ऐसा असासा है जो आपसे कोई नहीं खरीद सकता। आपकी कोई नौकरी छीन सकता है, कोई आपका घर घारी फैक्ट्री छीन सकता है, कोई पैसा छीन सकता है, लेकिन अगर आपसे कोई चीज़ छीनी नहीं जा सकती ना, तो वो आपका इल्म है। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो नहीं छीनी जा सकती, कोई इतना टील लगा ले। और एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक आपके दिमाग के लिए किताब का मुताला इतना ज़रूरी है जितना एक बॉडी को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। ठीक है, हर चीज़ की ना एक एक्सरसाइज होती है। आपके ब्रेन माइंड की कोई जो है ना वो एक थेरेपी है, माइंड की भी कोई एक्सरसाइज है, और दिमाग की बेहतरीन एक्सरसाइज किताब का मुताला करना है, बुक रीडिंग करना है। सो याद रखिएगा, किताब के साथ ताल्लुक़ जोड़ें। ये जो दौर चल रहा है बड़ा फास्ट और टेक्निकल दौर चल रहा है। इस टेक्निकल दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे आलात और टेक्नोलॉजी ने किताब से दूरी के अंदर जो बड़ा एक अहम रोल प्ले किया है। किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी हो ना, तो आज के दौर के अंदर किताब से कम हेल्प ली जाती है और गूगल से ज़्यादा हेल्प ली जाती है, यूट्यूब से ज़्यादा हेल्प ली जाती है। किताब के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ें। और मैं खुद बताते खुद एक बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, जिसके अंदर पॉलिन हसी की किताबें मेरे पास मौजूद हैं, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताबें मौजूद हैं, प्रोफेसर अरशद साहब की किताबें मौजूद हैं, और गैरी कैलेट की किताब मौजूद है, रॉबर्ट ए जॉनसन, बट देयर आर लॉट ऑफ बुक्स जो कि मैं भी करता हूँ निसाब से हटकर। ठीक है, अब मेडिकल की बुक्स तो आपको ऑब्वियसली बात है, आपका जिस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक होगा आप उसकी किताबें ज़रूर पढ़ेंगे। अगर आपने इंजीनियर बनना है तो किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अगर आपने मेडिकल में जाना है किताबें मेडिकल की पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन आपको मेडिकल से सोशल साइंसेस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, ये जितनी भी चीज़ें आपको एक निसाब तक बताती हैं। ठीक है, आपको साइकोलॉजी बताएगी दिमाग के बारे में, आपको एनाटॉमी हड्डियों के बारे में बताएगी, लेकिन आपको एनाटॉमी नहीं बताएगी कि कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह होना चाहिए। ठीक है, आपको फिजियोलॉजी नहीं बताएगी कि आपकी ड्रेसिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपको पैथोलॉजी नहीं बताएगी कि आपने किस तरह एक्ट, किस तरह थॉट और किस तरह परसीव करना है। ठीक है, सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंसान के ऊपर जो है ना वो मुबनी होती हैं, इंसान ने किस तरह जो है ना वो फेस करना है। ये किताबें अब निसाब से हटकर किताबें जो है ना वो पढ़ना सीखें। वो किताबें जो आप निसाब से हटकर पढ़ते हैं वो उसके ऊपर प्रेशर कोई नहीं होता। ठीक है, आप कहीं ना कहीं जाकर निसाब की बुक के ऊपर जो है ना, जो निसाब के साथ आप किताबें पढ़ते हैं, जो भी आपकी निसाब में होती हैं, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, जिसकी भी, तो कहीं ना प्रेशर आ जाता है। एग्जाम का प्रेशर आ गया, मिड का प्रेशर आ गया, फाइनल का प्रेशर आ गया, वाइवे का प्रेशर आ गया। लेकिन जो किताब आप निसाब से हटकर पढ़ते हैं उसके ऊपर प्रेशर कोई नहीं होता। और वो किताब जो आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपको बड़ा फ़ायदा देती है। और किताबों में से बेहतरीन किताब कुरान है। ठीक है, और कुरान से ताल्लुक़ जोड़ो। ठीक है, और बड़ी अफसोस की बात है कि कुरान जो है घरों में नहीं पढ़ा जाता। साथ साथ मैं आपको ये रिसर्च बताता चलूँ। रिसर्च के मुताबिक जब आप किताब का मुताला करना शुरू करते हैं, जब आप बुक रीडिंग शुरू करते हैं, तो आपका फोकस बुक की तरफ होता है। ठीक, उस तरफ ना तो कोई नोटिफिकेशन आता है, ना कोई आपको वो मैसेज आता है, आप सारे झंझटों से आज़ाद होते हैं और किताब का मुताला कर रहे होते हैं। और रिसर्च कहती है जब आप किताब का मुताला कर रहे होते हैं, बुक रीडिंग कर रहे होते हैं, उसके जो पहले जो 6 मिनट होते हैं ना, 6 मिनट में आप जितने मर्जी स्ट्रेस में हैं, आपने जब किताब रीड शुरू कर दी ना, पहले 6 मिनट में आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ये रिसर्च कहती है, तहकीक ने साबित किया कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, तो बुक रीडिंग शुरू करें। बुक रीडिंग से जब आप शुरू करते हैं तो आपको पहले 6 मिनट में आप रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि एक नई स्टोरी शुरू हो जाती है। आप जो बुक में पढ़ रहे होते हैं, एक नई स्टोरी आ जाती है, एक नया टॉपिक, एक नया इन्वान आ जाता है, जो आपका जो है ना वो आपकी होती है ना जो फोकस अटेंशन वो थोड़ी डिस्ट्रैक्ट करता है, तो आपका स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, अच्छा, इल्म हासिल करने के मुख्तलिफ ज़राए हैं। आप इल्म ज़माने से हासिल करते हैं, आप इल्म ठोकरे खाकर हासिल करते हैं, आप अपनी गलतियों से इल्म सीखते हैं। अच्छा, एक हिस्सा जो बड़ा हिस्सा इल्म का मैं समझता हूँ वो आपकी किताबों के साथ जुड़ा है। ठीक है, अच्छा, ये बात भी बाज़ का सुनने को मिलती है कि किताबें जो है ना हर चीज़ नहीं है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो मैटर करता है। तो ये भी बात सुननी पड़ेगी कि किताब की अहमियत ये है कि अगर किताब के अंदर जो नॉलेज लिखा हुआ है अगर वो इतना प्रेफरेबल या इतना बेनिफिशियल ना होता, तो जो हमारा कुरान नाजिल हुआ वो किताब की शक्ल में ना आता, उसको किताब की शक्ल में महफूज ना किया जाता। किताब की बड़ी अहमियत है। ठीक है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि ना कुछ थेरेपीज होती हैं, ठीक है, कुछ नर्व ब्लॉक हो गई ना, इसलिए पुराने बाबे कहते थे कि जो है ना वो मालिश करो तो नर्व्स जो है ना चल पे नहीं है। तो इस तरह की जो हमारे आज भी जो बाबे पुराने मौजूद हैं वो ये करते हैं। ठीक है, मालिश करते हैं, तो मालिश बड़ा एक पुरअसर एक अमल माना जाता है। अगर थकावट हुई हो, अगर आपके जो है ना वो नर्व्स ब्लड क्लॉटिंग हुई हो, ठीक है, खून जमा हो। इसी तरह दिमाग के अंदर भी कुछ ऐसी शरेयानें हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कैंपसेस हैं, हर माइंड के अंदर कुछ कैंपसेस हैं, कहीं पे सेरिबेलम है, कहीं सेरिब्रम है, कहीं हिप्पो कैंपस है। ठीक है, कहीं पे आपकी फीलिंग स्टोर हो रही है, कभी कहीं आपके जो है ना वो इमोशन स्टोर हो रहे हैं। इस तरह कुछ ऐसी जो कहने की चीज़ें हैं जहाँ पे आपका इल्म स्टोर होना होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े मैथमेटिकल फार्मूले जिसके अंदर आप एक्सपर्ट होते हैं कि ये मैथ का फार्मूला मुझे आता है,
लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप यूज़ ही नहीं करते, एक टाइम आता है आप भूल जाते हैं, आपके सामने लिखा जाता है, आपको पता नहीं होता कि इस तरह इसको हमने यूज़ किस तरह करना है, क्योंकि आप भूल गए होते हैं। इस तरह याद रखिएगा, इल्म दिमाग में भी ऐसी चीज़ें हैं बहुत सारी जिसके ऊपर पड़ा जंगार लग जाता है, ठीक है। सो बुक रीडिंग बार इसलिए भी ज़रूरी है कि जो आपके पास जो इल्म होता है ऑलरेडी वो थोड़ा बूस्टअप हो जाता है, वो उसकी मेमोरी थोड़ी मज़ीद पक्की हो जाती है, वो मज़ीद इन्हांस हो जाता है, ठीक है। सो इल्म आपके दिमाग की जो बेहतरीन एक्सरसाइज है वो आपकी बुक रीडिंग है। अपने दिमाग को तवाना रखने के लिए दिन के अंदर कम अज़ कम, ज़्यादा नहीं तो 20 मिनट किताब को दें, और वो किताब जो निसाब से हटकर हैं, और बेहतरीन किताब मैं समझता हूँ वो कुरान पाक है, ठीक है। कुरान एक ऐसी किताब है जो कि आपको मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जो है ना बताती है, आपको ज़िंदगी के टूल, रूल, टेक्निक एंड फेस किस तरह आपने करना, आपको हर चीज़ बताती है। किताब के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ें। किताब पढ़ने से ना सिर्फ आपका इल्म बढ़ता है, आपका इल्म इन्हांस होता है, आपको नई वोकैबुलरी सीखने को मिलती है। जब आपके पास एक नए नए अल्फाज होते हैं, अल्फाज का आप चुनाव अच्छा कर सकते हैं। बेहतरीन अल्फाज जिसके पास हों वो बेहतरीन गुफ्तगू कर सकता है, वो बेहतरीन कम्युनिकेशन कर सकता है। और वासिफ़ अली वासी साहब का जुमला, दुनिया की बेहतरीन किस्म की जो क़ुव्वत है वो अल्फाज की क़ुव्वत है, दुनिया की बेहतरीन ताकत अल्फाज की ताकत है, ठीक है। सो अल्फाज की ताकत अल्फाज जो है ना, अल्फाज के चुनाव से है कि आप कौन से अल्फाज चूज़ करें, अपनी ज़िंदगी में किताबों को लेकर आएँ।